दिस इज द डायग्राम ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये पूरा डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का। सारे सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ दी सेल ऑर्गेनेल्स बट बाय ओरली बता देती हूँ मैं आपको इन सारे सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन। फर्स्ट वन इज एन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। इट स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए। ये पूरा सेल का मेन काम करता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है न्यूक्लियस के अंदर। सेकंड वन इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज अ dense region inside the nucleus responsible for assembling the ribosomal RNA and ribosome subunits। ये दिख रहा है यहाँ पे डेंस स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियोलस एंड जिसके अंदर ये क्या करता है, असेंबल करता है राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोम के सब यूनिट्स को। थर्ड वन इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप इज अ डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका ये एक सिंगल लेयर और एक ये रहा डबल लेयर। न्यूक्लियर एनवेलप कैसा डबल लेयर स्ट्रक्चर है। इट कीप्स सेपरेटिंग द न्यूक्लियस फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस को सेपरेट रखता है फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल्स एंड द सराउंडिंग ऑफ द साइटोप्लाज्म। कौन न्यूक्लियस को सेपरेट रखेगा इन साइटोप्लाज्म से या फिर सेल ऑर्गेनेल से? न्यूक्लियर एनवेलप सेपरेट रखेगा न्यूक्लियस को फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। देन आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is the phospholipid bilayer that regulate entry and exit of molecules and it maintaining a cellular homeostasis। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन से मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंट्री दी जाए और किस मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर एग्जिट कर लेना है। ठीक है, एंड देयरफॉर इसकी वजह से ये क्या करता है, मेंटेन करता है सेलुलर होम्योस्टेसिस। दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन इज अ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम का काम ये है कि इट ब्रेक्स डाउन फैट्स, इट मीन्स फैटी एसिड ऑक्सीडेशन करता है एंड इट आल्सो डज अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सेल। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अ लाइसोसोम। लाइसोसोम इज एक्ट एज अ सेल गार्बेज डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग अ सेंटर। यानी कि ये पूरी जो गार्बेज वेस्ट है सेल की, ये अपने अंदर ले लेता है, यानी कि सेल को रिसाइकल करने का काम ये लाइसोसोम करता है। ठीक है, एंड इट पैक्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसके अंदर लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं वेस्ट को या फिर फॉरेन इन्वेंडर्स को। नेक्स्ट वन इज अ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इट इज़ अ जेली लाइक फ्लूइड। ये जेली लाइक फ्लूइड होता है जो कि पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड इट मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर एंड साल्ट। मोस्टली तो ये वाटर एंड साल्ट से बना हुआ फ्लूइड है। It holds that cell organelles in a place and gives the cell its shape। ये पूरे सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी अपनी जगह रखने का काम करेगा साइटोप्लाज्म, जिसकी वजह से सेल को एक शेप मिलता है। ठीक है, दैट नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स। राइबोसोम को हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज है। ऑब्वियसली राइबोसोम से ही प्रोटीन बनेगा। ये सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ऐसे सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करेंगे राइबोसोम्स, या फिर ये एंडोप्लाज्म को अटैच रहेंगे। राइट, ठीक है, इनका काम ये है कि इट ट्रांसलेट mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। राइबोसोम्स क्या करेगा, इट ट्रांसलेट करेगा mRNA को पॉलीपेप्टाइड चेन में, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। द नेक्स्ट वन इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं, जिसकी वजह से हम इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं एंड इट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये लिपिड एंड स्टीरॉयड का सिंथेसाइज करता है, फिर ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स भी करता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 फंक्शंस है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिपिड एंड स्टीरॉयड सिंथेसिस, ये एक हुआ। दूसरा हुआ ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी करता है एंड तीसरा हुआ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। द नेक्स्ट वन इज एन वैक्यूल। वैक्यूल इज नथिंग बट इट इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट के लिए इसका यूज किया जाता है सेल के अंदर, बट बाय द वे एनिमल सेल में वेरी स्मॉलर साइज में प्रेजेंट रहता है या फिर ये टेम्परेरी भी प्रेजेंट रहता है इन एनिमल्स में। नेक्स्ट वन इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ये एंडोप्लाज्म रफ हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इट फोल्ड्स एंड मॉडिफाइज एंड क्वालिटी चेक्स न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स। ये क्या करता है, फोल्डिंग करता है, मॉडिफाइज करता है एंड क्वालिटी चेक करता है न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स का। The next one is an Golgi apparatus. Golgi apparatus is the post office of the cell. Golgi apparatus proteins, lipids को रिसीव करेगा फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इसे मॉडिफाइज करेगा।
ठीक है, लिपिड को, प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर मॉडिफाइज करता है, जिससे हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, तो ग्लाइकोसाइलेशन करता है ये गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट वन इज एन वेसिकल्स। वेसिकल्स एक टाइनी फ्लूइड फिल्ड सैक्स प्रेजेंट होती हैं। ये छोटी सी एक फ्लूइड फिल्ड सैक प्रेजेंट होती है जो कि एक ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम का काम करती है। क्या करेगी? ये ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज सिस्टम का काम करेगी। ठीक है, लास्ट वन इज एन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इट जनरेट सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी सिंथेसाइज करता है सेल को। तो ये पूरे सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिलती है। ठीक है, दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल एंड वी हैड सीन द फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, दैट्स इट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।